हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर जेईई मेन। तो ये जो क्वेश्चन है ये फरवरी 1 को जो एग्जाम आता है उसकी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है? कह रहा है वर्टेक्स दे रखा है ए, बी और सी। इफ कह रहा है एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन प्रोजेक्शन ऑफ एडी वेक्टर ऑन एसी वेक्टर इज इक्वल टू। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर पे कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कैसे निकालेंगे भाई? इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में अगर आप पता है तो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे। ये होता है हमारे पास निकालने का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर आएगा। तो ये काम करना है हमें यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे ए, बी और सी। इनके पहले हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में इनके वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ए का जो पॉइंट है 2, 3, 1, बी है हमारे पास 3, 2, -1 और सी हमारे पास है -1, माइनस का 2, 1 एंड 3। अब एडी है एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है 1:2 के अंदर। देन प्रोजेक्शन ऑफ एडी वेक्टर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट हम यहां से सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। 1 को यहां पे देखो, डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं यहां पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो भाई कैसे निकलेंगे यहां पे? एक्स के लिए देखो, पहले तो 1 को -2 जमा में 6 डिवाइड बाय 3। वाई के लिए कितना हो जाएगा? 1 जमा में 2 दूनी 4 डिवाइड बाय 3। जेड के लिए कितना हो जाएगा? 3 और माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। ये हो गया 6 में से 2 गया 4/3, 5/3 और ये हो गया 1/3। ये तो आ गया हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट। अब हम यहां से क्या करते हैं भाई? ए डी वेक्टर निकाल लेते हैं पहले तो। ए डी वेक्टर कैसे निकलेगा? डी के वर्टेक्स पॉइंट में से ए का वर्टेक्स पॉइंट माइनस कर देंगे, डी ए डी वेक्टर आ जाएगा। तो 4/3 - 2, तो 4/3 माइनस में 2 आई कैप जमा 5/3 माइनस में 3 जे कैप जमा 1/3 माइनस में 1 के कैप। तो ये हो गया 3 6, 6 में 4 गया माइनस का 2/3 आई कैप, 3 3 9, 9 तो माइनस का 4/3 जे कैप और माइनस का 2/3 के कैप। ये तो आ गया एडी वेक्टर। अब निकाल लेते हैं भाई कौन सा? एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर भी सेम निकलेगा। -2 माइनस में 2 4 आई कैप, 1 - 3 माइनस का 2 जे कैप, 3 माइनस में 1 2 के कैप। ये आ गया एसी वेक्टर। अब निकालना किसका? एडी वेक्टर ऑन एसी वेक्टर। यहां पे लिखना है एडी वेक्टर ऑन ए सी वेक्टर। तो क्या होगा? यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एडी वेक्टर डॉट एसी वेक्टर अपॉन में एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एसी वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यहां पे हम एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 16 4 20, 24, 4 6 24, 2 दूनी 4, 4 6 24। तो 2√6 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब एडी डॉट एसी निकाल लेते हैं यहां पे, प्रोजेक्शन। ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? देखो, अब एडी डॉट एसी निकालना है। यहां पे माइनस का ये 2/3 इंटू में 4 जमा में माइनस माइनस प्लस 4/3 गुना में 2 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2/3 गुना में 2 अपॉन में 2√6। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 डिवाइड बाय 3 और अपॉन में 2√6। 8 8 16, 4 जाए तो 12 और 3 दूनी 6√6, 6 दूनी 12, 2/√6। ये हमारे पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 2√6 को। तो √6 अपॉन में 6, 2 3 6, ये आ गया हमारे पास। तो 6 अपॉन में √3, तो 6 को लिख देते हैं √2 इंटू √3, तो √2 अपॉन में √3, √2 अपॉन में √3। तो कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? ऑप्शन अच्छे से बना लेना। ऑप्शन देखो, √2 अपॉन √3 कौन सा ऑप्शन आ गया? दूसरा ऑप्शन आ गया। यहां पे काम तो सब कर लेंगे लेकिन यहां पे लास्ट में जाके गड़बड़ आती है, ऑप्शन नहीं बन रहा हमारे पास, ऑप्शन कैसे बनाए? तो 2√6 जो बना उसको अच्छे से रेशनाइज करो। रेशनाइज करने के बाद ऊपर √6 बन गया। अब भी देखा, अब भी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा।
तो √6 का किया, √2 इंटू √3 की फॉर्म में लिखा और √2/√3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अपने हाथों से। और मैं विनय कुमार साइनिंग ऑफ।